देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। कश्मीरी दस्तकारी को फरोग देने के मद्देनजर सफारी टूर का अहतमाम। ट्राउट फिश फार्मिंग को फरोग, ब्रीडिंग ऑपरेशन से अच्छी पैदावार की बड़ी उम्मीद। और पिनकेक सीले ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए नौजवानों की सलाहियत को जा रहा निखारा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं कश्मीर की सदियों पुरानी दस्तकारी को फरोग देने की समत में किए जाने वाले इक़दामात की। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में श्रीनगर का नाम शामिल होने से यहां के दस्तकारों के हौसले को बुलंदी मिली है। इस शनाख्त को और ज्यादा मजबूती अदा करने की दरकार है ताकि दुनिया भर में उसके कदरदानों की तादाद बढ़े। इससे वाबस्ता हुनरमंद लोगों की हौसला अफजाई के मद्देनजर श्रीनगर में गुज़िश्ता दिनों क्राफ्ट सफारी टूर प्रोग्राम का आगाज किया गया। इसमें महकमाए दस्तकारी के अफसरों समेत दीगर लोगों ने भी शिरकत की। कश्मीरी आर्ट एंड क्राफ्ट को फरोग देने के मद्देनजर मुनक्किदा क्राफ्ट सफारी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का आर्ट एंड क्राफ्ट नए दौर में शामिल हो चुका है। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाके इस सकाफती हुनर को फरोग देने का अहम मरकज है। उसी में से एक है ओल्ड श्रीनगर सिटी। सैकड़ों की तादाद में यहाँ के दस्तकार अपने घरों में रहकर कश्मीर के रिवायती हुनर को आगे बढ़ाने में शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। इससे वाबस्ता लोगों की हौसला अफजाई हो, इसके लिए मुताल्लिका महकमे की जानिब से क्राफ्ट सफारी टूर प्रोग्राम का गुज़िश्ता बरस आगाज किया गया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस टूर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ये जो स्टेप आप लोगों ने उठाया है टूरिज्म का, क्राफ्ट टूरिज्म, जो आप हर एक घर में जाके उनके साथ बात करते हैं, ये सही मायने में बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। हमने देखा हुआ है, हमने कई हमारे पास जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने कहा कि जब हमारे पास ऐसे डायरेक्टर साहब, आप मीडिया लोग हमारे पास आए तो हमने अपनी जो शिकायतें रहती थी या कुछ हमारे पास गुजारिशें रही हैं, तो आप लोगों ने काफ़ी उन चीज़ों को महत्व दिया है, इम्पोर्टेंस दी है। जम्मू कश्मीर का आर्ट एंड क्राफ्ट्स तमाम तरीके से मालामाल है। यहाँ के दस्तकार अपनी कोशिशों से इसे बुलंदियों तक पहुँचाने में अपना ताउन दे रहे हैं। उनकी हौसला अफजाई हो, इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता बरस से यहाँ पर क्राफ्ट सफारी टूर प्रोग्राम का आगाज किया गया है। इसमें लोगों को अलग अलग सलाहियत रखने वाले दस्तकारों के काम करने के तरीके, उनकी मेहनत और कारीगरी से रूबरू कराया जाता है ताकि लोग उनकी कारीगरी को करीब से देख सकें, उसकी तारीफ करें और उसे फरोग देने में अपना ताउन दे सकें। जैसे कि पेपर माशी है, वुड कार्विंग है और हमारा जरी के साथ वाबस्ता है और कारपेट मान लीजिए आप, तो ये अच्छी उम्मीद की किरण अभी नज़र आ रही है क्योंकि आपको पता ही है कि मार्केट का वो डाउन चल रहा था। तो अभी अच्छा स्टेप उठाया डायरेक्टर साहब ने, तो अभी खुद ही जाते हैं, कारखानों पे जाते हैं, खुद ही प्रमोट करते हैं इनको। इस टूर प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ हुनर से आरास्ता दस्तकारों के कामकाज से लोगों को रूबरू कराया गया। इसमें पॉटरी यूनिट्स, कॉपर वर्कशॉप, वुड कार्विंग यूनिट के साथ साथ सिल्वर एम्ब्रॉयडरी और वूलन नामदा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शामिल है। अलग अलग तरह के साजो सामान को तैयार करने में यहाँ के दस्तकारों का हुनर काबिले तारीफ है। हाथों के बेहद ही बारीक काम को पूरा करने में उनकी लगन और मेहनत देखते ही बनती है। सफारी टूर प्रोग्राम के जरिए उसी से लोगों को रूबरू कराया जा रहा है।
हमारी कोशिश ये है कि आर्टिजन्स की ग्लोरिफिकेशन हो और उनका वो जो हार्ड वर्क पुट इन करते हैं इन क्राफ्ट्स को बनाने में उनकी जो है अप्रिसिएशन हो, और ये जो है हमारे आर्टिजन्स की वर्क प्लेसेस को हम हाईलाइट करें ताकि लोग जो है सीधे इनके कारखानों पे आके अपना जो है हैंडीक्राफ्ट खरीदे और यहाँ से उनको एक तो रीजनेबल रेट्स और एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सकता है। जम्मू कश्मीर हाथों की महीन कारीगरी के लिए मशहूर है। ये यहाँ का रिवायती हुनर है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और इसी तरह से ये आगे बढ़ रहा है। इसके साथ नई पीढ़ी के लोग भी जुड़े, इसकी दरकार है। तमाम तरह से मालामाल इस शोबे में रोजगार के वसी इम्कानात मौजूद हैं। लिहाजा इसे मजीद फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है ताकि नौजवान तबका इसमें अपने लिए रोजगार के इम्कानात को तलाश सके और ये शोबा बुलंदियों को छुए। और अब बात करते हैं ट्राउट फिश फार्मिंग को फरोग देने की। ब्रीडिंग के लिहाज से नवंबर से मार्च तक का महीना बेहद खास होता है। ज्यादा से ज्यादा सीड्स प्रोडक्शन हो ताकि इससे वाबस्ता लोगों को सीड्स मुहैया हो सके, इसके लिए मुताल्लिका महकमा कोशा होता है। कश्मीर के दचीगाम में वाक़ ट्राउट फिश फार्म इसमें अहम रोल अदा करता है। महकमाए माहीगीरी के माहिरीन ब्रीडिंग प्रोसेस को पूरा करने में अपना ताउन दे रहे हैं। इसके ब्रूडर्स को निकालने और उसके प्रोसेस को पूरा किया जा रहा है और ये इसकी फार्मिंग को फरोग देने के लिहाज से अहमियत का हामिल है। ट्राउट फिश के ब्रीडिंग प्रोसेस और उसकी अच्छी पैदावार की उम्मीद के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर में फिश फार्मिंग के बेहतर इम्कानात मौजूद हैं। एक तो यहाँ पर उसकी पैदावार को बढ़ाने की आबो हवा मुफीद है, तो दूसरा ये रोजगार फराहम करने का बड़ा जरिया भी है। लिहाजा फिश फार्मिंग को फरोग देने के तमाम मुमकिन इक़दामात किए जाते हैं। इसके लिए बाकायदा मुख्तलिफ इलाकों में फिश सीड फार्म की तामीर तौसी की गई है। उसी में से एक है श्रीनगर के दचीगाम में वाक़े लरीबल फिशरीज फार्म, जो ट्राउट फिश और उसकी सीड्स की पैदावार के लिए मशहूर है। इस बरस से यहाँ पर सीड्स की पैदावार में जबरदस्त इजाफे की उम्मीद की जा रही है। ये इसका जो सीजन होता है वो 10 नवंबर से शुरू होता है और फरवरी में एंड होता है। यानी इन महीनों में जो है जितना भी हम क्रॉप हासिल कर सकते हैं तो इतना क्रॉप हम हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो है फोकस रहता है इन महीनों में कि जितना हमें जो है ब्रूड स्टॉक अवेलेबल होता है किसी भी फार्म पे, तो उसको हम पूरी तरह एक्सप्लॉइट करते हैं ब्रीडिंग के लिए। ट्राउट फिश की पैदावार अच्छी हो, इसके लिए पानी की सतह को रखना और साथ ही वक्त पर ब्रीडिंग प्रोसेस को पूरा करना अहम होता है। इसकी सीड्स को बारीक तरीके से निकाला जाता है। एक मछली तकरीबन 1500 से 2000 अंडे निकालती है। उसे निकालने के बाद उसे अलग अलग ट्रे में रखा जाता है। फिर उसमें से खराब अंडों को निकाल दिया जाता है। सारे इंतजामात सही हों, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि इसके सीड्स की पैदावार में लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है। हम ब्रीडिंग इसलिए करते हैं कि इससे पता चलता है कि यहाँ पे इसकी पैदावार कितनी है। हम इसकी देखभाल यहाँ पे करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो इनकी डिमांड है बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पे कश्मीर में पिछले 3-4 साल से आप देखेंगे बहुत ही इंपोर्टेड सीड इंपोर्ट किया था डेनमार्क से, जो जिसकी हमने पूरी तरह से जो है इस साल उसकी ब्रीडिंग मुख्तलिफ हैचरीज में
हुई है, लेकिन हमें अगर हम की बहुत सारे हैचरीज में जो है इसके पॉजिटिव की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जापान का इओन ग्रुप स्कॉलरशिप के जरिए नौजवानों की तवानाई को नई समत देने और उनकी मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने में जुटा है। इसी समत में कोविड-19 के पेश नजर गुज़िश्ता दिनों बैरूनी मुल्क के तालिबे इल्मों के लिए स्कॉलरशिप की तकमीली तकरीब का ऑनलाइन एहतमाम किया गया। इओन स्कॉलरशिप के तालिबे इल्मों को ग्रेजुएशन लेवल की तालीम के लिए मुबारकबाद। इओन स्कॉलरशिप के जरिए आप उन दोस्तों के नेटवर्क को ध्यान में रखेंगे जिन्होंने इस दौरान यूनिवर्सिटीज एंड नेशनैलिटीज से अलग अपनी तरक्की और हौसला अफजाई में अपना ताउन दिया है। मुझे भरोसा है कि आप अपने मुल्क और जापान के बीच एक पुल का काम करेंगे और मुस्तकबिल में एक जिम्मेदार लीडरशिप के तौर पर दुनिया में अमन और सुकून का माहौल कायम करने में अहम रोल अदा करेंगे। बारात टी ओइंगो इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। वो इस स्कॉलरशिप को हासिल कर चुके हैं। यहाँ से मिली स्कॉलरशिप की मदद से उन्होंने हाल ही में चिबा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। आईटी स्पेशलिस्ट बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की डिग्री हासिल की है। वो जापान की कंपनी में कंप्यूटर स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करेंगे। जब मैंने पहली दफा इस स्कॉलरशिप के लिए अर्जी दाखिल की तो ये मेरा ख्वाब था कि मैं इओन के स्कॉलरशिप के तालिबे इल्मों से मिल सकूं ताकि अपने ख्वाब को यकीनी बनाने के लिए उनसे हौसला मिल सके। मेरे हिसाब से जापान मेरे अपने मुल्क की तरह ही अहम है। मैंने कई सारे दोस्त बनाए, कई लोगों से जुड़ा। ये मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। जापान आने से पहले ये तय करना जरूरी है कि आप क्या करना चाहते हैं। जापान में पढ़ते वक्त आपको इस बात पर जरूर सोचना चाहिए। इओन क्लब नौजवानों में लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने में अपना ताउन दे रहा है ताकि वो दुनिया के बाकी मुल्कों के बीच एक पुल का काम कर सकें। ये शुमाली लेबनान की तस्वीर है। दर्जनों की तादाद में लोग अलग अलग रंगों के पहनावे, चेहरे और जिस्म को काले रंगों से रंगकर इस रंगारंगी प्रोग्राम में शामिल हैं। गीत संगीत ढोल नगाड़ों की आवाज पर नाचते गाते लोगों की ये तस्वीर जंबो फेस्टिवल की है। सालाना मुनक्किद होने वाले इस फेस्टिवल को नई सौगात लाने वाला माना जाता है, लिहाजा इसमें लोग बढ़ चढ़कर शरीक होते हैं और खुशियों का इजहार करते हैं। जंबो फेस्टिवल के बारे में माना जाता है कि ये ब्राजील में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है और तारकीने वतन के जरिए इसे लेबनान लाया गया। ये रियो डी जेनेरियो फेस्टिवल से मिलता जुलता है। ये ग्रुप एक जगह से दूसरे जगह पर नाचते गाते पहुंचते हैं और इससे बाकी लोग भी लुत्फानंदोज होते हैं। कोरोना पैंडेमिक के पेश नजर लंबे वक्त से इस तरह के फेस्टिवल्स में लोगों को शरीक होने का मौका नहीं मिल पा रहा था, मगर अब इसमें दर्ज हो रहे सुधार से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है और वो इससे खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। NYK यानी निप्पन यूसेन काबुशिकी कैशा एक मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। माहौलियात को तहफ्फुज अदा करने के मद्देनजर इसने ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने की समत में कई पहल की है। इसी के तहत नए ईंधन वाले जहाज को बनाने और विंड पावर इलेक्ट्रिक जनरेशन पर तवज्जो मरकूज कर रहा है।
साल 2050 तक जीरो इमिशन के हदफ को हासिल करना इसका मकसद है। साल 2019 में NYK ने इसमें तेजी लाने के मकसद से नया ग्रीन बिजनेस ग्रुप कायम किया है। ग्रीन बिजनेस ग्रुप नोですね। ग्रीन बिजनेस ग्रुप का मकसद महज समाजी तौर पर अपना किरदार अदा करना नहीं है, कम कार्बन डीकार्बोनाइजेशन के ग्लोबल ट्रेंड का प्रॉफिट सेंटर भी है। ये 3 टीम से मिलकर बना है। पहला ऑफशोर विंड पावर स्टेशन से जुड़ा है। ये बिजली की पैदावार में डीकार्बोनाइजेशन और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ट्रम्प कार्ड है। दूसरा, हम हाइड्रोजन और अमोनिया जैसी एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसमें CO2 नहीं निकलता है। हम इस तकनीक को पहले जापान में पेश करना चाहते हैं, उसके बाद उसे एशियाई मुल्कों में फैलाया जाएगा। तीसरा CCS यानी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ये CO2 इमिशन का अंडरग्राउंड प्रोसेसिंग है। हम CO2 को जहाज से भेजने और इसको कम करने के लिए क्रेडिट बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों के बीच अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए NYK कोशा है। इसके लिए माहौलियात को तहफ्फुज अदा करने में ताउन देना उसी की कड़ी है। आज हम आपका तारुफ एक ऐसे नौजवान से करा रहे हैं जिन्होंने रिवायती आर्ट से अलग कुछ नया करके अपनी अलग शिनाख्त कायम की है। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले वो नौजवान हैं अजीजुर रहमान। फिशरीज साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रहे रहमान गैर जरूरी सामानों से सजावटी मसनूआत को तैयार करने में अपनी फनी सलाहियत का नमूना पेश कर रहे हैं। उनकी बनाई मसनूआत के कदरदानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इससे उनके हौसले को बुलंदी मिल रही है। वो इस आर्ट को दूसरे नौजवानों को भी अपनाने की सलाह दे रहे हैं और वो उन्हें इसमें माहिर बनाने पर भी गौर कर रहे हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नौजवान किस तरह से आर्ट एंड क्राफ्ट्स में नए तजुर्बों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी की अलामत है ये तस्वीर। मुख्तलिफ किस्म के सजावटी सामानों को तैयार करने वाले वो नौजवान हैं अजीजुर रहमान। रिवायत से हटकर वो अपनी इस फनी सलाहियत के जरिए इस्तेमाल में ना आने वाले सामानों से सजावटी सामान तैयार कर रहे हैं, जिसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहा जा सकता है। बोन क्राफ्टिंग के मामले में उनका हुनर देखते ही बन रहा है। वो अपने इस आर्ट वर्क में पेंट की बजाय पेट्रोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इस फनी सलाहियत के जरिए नई पीढ़ी को एक नया मुतबादिल भी मुहैया करा रहे हैं। बचपन से ही मतलब इन चीज़ों के साथ करता था। मैं स्केचेस बनाता था, गार्डनिंग करता था और ऐसी चीज़ों के साथ खेलना मेरा शौक था, एक पैशन था। फिर धीरे धीरे ये पैशन मतलब मेरे में उभरा, इम्प्रूवमेंट आने लगी, फिर डिफरेंट थिंग्स बनाने लगा। श्रीनगर के बाहरी इलाके गुलाब बाग से ताल्लुक रखने वाले अजीजुर रहमान आला तालीम याफ्ता है। वो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फिशरीज डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन के तालिबे इल्म हैं। तालीम हासिल करने के साथ साथ उनका आर्ट के तई लगाव बना रहा। इसमें कुछ नया करना चाहते थे। बोन क्राफ्टिंग में उनकी दिलचस्पी पैदा हुई। शुरू में उनका कुनबा इसके लिए राजी नहीं था, मगर लोगों ने उनके सजावटी सामानों को पसंद किया और अब उनका कुनबा भी उनके इस काम से बेहद खुश है। जब अपनी कला से इसने सबके मुंह बंद करे और उसके बाद इसको भी सपोर्ट मिलने लगा और इसका ख्वाब भी है कि बड़ी स्केल पे ले जाए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ किस्म के सजावटी मसनूआत को तैयार किया जाता है। यहाँ पर उसे तैयार करने का हुनर लोगों में है। मौजूदा वक्त में भी इसके कदरदानों की तादाद वैसी की वैसी ही बनी हुई है। यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के शोबे को मजीद फरोग भी मिल रहा है और ये बुलंदियों को छू रहा है। मुख्तलिफ तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट्स को बड़ा बाजार मुहैया हो, इसके लिए निजी शोबे के शिराकतदारों के साथ भी मुआहदे किए जा रहे हैं। अब नई पीढ़ी इसमें नई नई ऊंचाइयां छू रही है, जो इस शोबे से जुड़े लोगों में नई उम्मीदें पैदा करने में मददगार साबित होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं।
कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर पांडुरंग के पोले ने गुज़श्ता दिनों साल 2022 के लिए हॉर्टिकल्चर कश्मीर स्प्रे शेड्यूल की नकाब कुशाई की। इस मौके पर हॉर्टिकल्चर महकमे के डायरेक्टर जनरल एजाज अहमद बट भी थे मौजूद। जम्मू कश्मीर का डोडा जिला लेवेंडर की काश्त की बुनियाद पर जामनी इनकलाब के तौर पर बैरूने ममालिक में भी बना रहा अपनी पहचान। यहाँ की ख्वातीन लगातार अपनी कोशिशों से इस बुलंदियों को छू रही हैं। ये मजबूत हो रही ख्वातीन की कामयाबी की है निशानी। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ स्कीम को पहनाया जा रहा अमली जामा। इसी सम्त में गुज़िश्ता दिनों चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने मेगा डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स का जायजा लेने के लिए जम्मू का किया दौरा। जम्मू में जमीन से जुड़ी पासबुक को तैयार करने के साथ साथ उसे घर पर मुहैया कराने में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम जुटी हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते में 3 ज़बान वाली पासबुक को 25,000 जमीन मालिकों को किया जा चुका है हवाले। अगले कुछ हफ्तों में सभी 21 तहसील के 2 लाख जमीन मालिकों को जमीनी पासबुक मुहैया कराने का रखा गया है हदफ। शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी SKUAST जम्मू में गुज़श्ता दिनों किसान मेले का किया गया इफ्तिताह। इस मौके पर नई मंजूर शुदा फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड डेयरी टेक्नोलॉजी की रखी गई संगे बुनियाद। और अब बात करते हैं गैजेट की। लावा ने X सीरीज का अपना पहला स्मार्टफोन बाजार में पेश किया है। इस बजटीय फोन को ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। लावा की नई सीरीज वाला ये स्मार्टफोन दमदार बैटरी समेत तमाम तरह की खूबियों से लैस है। आइए डालते हैं इसकी खुसूसियात पर एक नजर। लावा का नया स्मार्टफोन लावा X2 है। इसमें 6.5 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले मिलता है। ये ऑक्टा कोर मीडियाटेक हीलियो प्रोसेसर से लैस है। इसमें 2 GB की रैम के साथ 32 GB की स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है। इसमें डुअल रियर कैमरे का सेटअप दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल कैमरे का इस्तेमाल किया गया है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ फेस अनलॉक भी दिया गया है। वजन में हल्के इस स्मार्टफोन में 2 कलर का ऑप्शन दिया गया है। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है। ये कंपनी की X सीरीज की पहली पेशकश है और इसे आम ग्राहकों की जरूरत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। कंपनी ने इसे बजटीय स्मार्टफोन के तौर पर पेश किया है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तवानाई को नई समत दिए जाने की। खेलकूद में करियर के इम्कानात को तलाश रहे नौजवानों की दिलचस्पी को फरोग मिले, उन्हें अपनी सलाहियत को निखारने का मौका मिले, इसी के मद्देनजर श्रीनगर में पिनकेक सिलेट नामी मार्शल आर्ट गेम से मुतालिक ट्रेनिंग कैंप का एहतमाम किया गया। पंजाब में मुनक्किद होने जा रही सीनियर लेवल की नेशनल चैंपियनशिप के मद्देनजर इस ट्रेनिंग कैंप का एहतमाम किया गया है। बड़ी तादाद में लड़के और लड़कियां इसकी ट्रेनिंग हासिल करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्हें इस खेल से मुतालिक नए नए ट्रिक्स और टेक्निक की टिप्स दी जा रही है। पिनकेक ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नौजवान खेलकूद में अपने करियर को नई ऊंचाइयां देने के लिए कोशां हैं। इसी की अलामत है ये तस्वीर। यहाँ पर बड़ी तादाद में लड़के और लड़कियां पैनकेक सिलेट की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। पंजाब में मुनक्किद होने जा रही सीनियर लेवल की नेशनल चैंपियनशिप के मद्देनजर इस ट्रेनिंग कैंप का एहतमाम किया गया है। एडवांस लेवल के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्हें कोच का ताउन मिल रहा है ताकि वो आइंदा चैंपियनशिप के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। पैनकेक सिलेट एसोसिएशन ने स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से इसका एहतमाम किया है। ये 21 डेज का पेनकेक सिलेट का कैंप चल रहा है जो कि स्पॉन्सर्ड है J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने किया है। ये 21 डेज के लिए 21 डेज के बाद हमारा नेशनल है जो कि लुधियाना में हो रहा है, सीनियर नेशनल। उसके लिए हमें यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है सीनियर्स की।
तो हमें बहुत अच्छा एकोमोडेशन, सब अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत अच्छे से सब प्रोवाइड हो रहा है। ये इंडोनेशिया का मार्शल आर्ट गेम है। ये खुद की हिफाजत और नफ्सियाती ताजगी के हवाले से खेला जाता था, मगर अब इसकी मकबूलियत बैनुल अक़वामी सतह तक पहुंच गई है। इसे दुनिया भर के 55 मुल्कों में खेला जाता है। ये इसकी मकबूलियत में इजाफे की तस्दीक है। जम्मू और कश्मीर के बच्चों में इसकी तई दीवानगी देखते ही बन रही है। बड़ी तादाद में ट्रेनिंग प्रोग्राम हासिल कर ये खिलाड़ी इसकी अलामत पेश कर रहे हैं। यहाँ पर पेशेवर सतह की ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है, जो इस खेल में उन्हें अलग शिनाख्त देने में मददगार साबित हो सकती है। हमें यहाँ पे अभी प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं कि ताकि जो भी सीनियर्स के लिए, नेशनल्स के लिए जाए, वो मेडल वहाँ से निकाले। उस चीज़ के लिए यहाँ पे हमें प्रैक्टिस की जा रही है, सिखाया जा रहा है कि कैसे खेलना है, कैसे थ्रोइंग करनी है, पंचिंग करनी है, किकिंग करनी है। जिसको कहीं पे कोई कमी है वो यहाँ पे भी पूरी की जा रही है। हमें जो इक्विपमेंट्स है हर एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। मार्शल आर्ट के इस इंडोनेशियाई गेम की ट्रिक्स और टेक्निक आम मार्शल आर्ट से थोड़ा अलग है। हमलावर और दिफा के मामले में खिलाड़ियों की चुस्ती फुर्ती काफी मायने रखती है। इसके अलावा दोनों ही तरीकों में किस तरह का रुख अपनाना है, इसका इल्म भी होना जरूरी होता है। 21 रोजा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्हें इन्हीं पहलुओं से रूबरू कराया जा रहा है। दीगर बात यह है कि तमाम खेलों में अब नए नए तजुर्बों पर अमल होने लगा है और वो खेल के नतीजों को बदलने में अहम साबित होता है। उसके तय खिलाड़ियों की प्रैक्टिस और माहिर बनने की जरूरत होती है। हमें जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है, जो नेशनल के रिगार्डिंग मेडल लाने के लिए हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। हमारी मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन, तो उस पर जोर दिया जा रहा है। ये कैंप बहुत ज़रूरी है, मतलब सभी के लिए, सब हमारे जो जूनियर्स है हमारे, उनके लिए भी, और हमें भी जूनियर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो हमारे सभी एक साथ करेंगे प्रैक्टिस, तो आगे जाके नेशनल में अच्छा एक दूसरे को सपोर्ट देंगे, यूनिटी रहेगी। खेल कूद का पहला सबक होता है नज़्म व ज़ब्त। ये इंसान को जिस्मानी तौर पर ताकतवर बनाता है तो रूहानी सुकून भी बख्शने वाला होता है। तभी तो खेल कूद को तालीम जितना ही जरूरी माना जाता है और बच्चों की मजमूई तरक्की के लिहाज से भी उतना ही अहम माना जाता है। इसकी खुसूसियात से वो वाकिफ हो रहे हैं और मौजूदा दौर में उनकी इस समत में दिलचस्पी इसकी तस्दीक भी करती है। लिहाजा उन्हें इस तरह के मौके फराहम करने की दरकार तो है ही, जहां पर वो अपने खेल हुनर को निखार सके और जरूरत के मुताबिक अपने आप को तैयार कर सके। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। सारी खुद असल तो बेहतर नेटवर्क सोन सारवी खुद बोर्ड नेटवर्क ये सारी वनान छना मगर अस क्या फायदा छ अम सत मैं क्या सारनी सत मैं पन्नस मालिस माज सत कनेक्टेड रोजन मुल्क किस कोनस कोनस सत न क्या मैं सिर्फ पन्नस कोनस सत गस मेन जिंदगी कित कन गस आसान वी हेयर यू तवै तुह जिंदगी सहल करने खतर एयरटेल तिकारान ये कंस खतर सहल तो मुमकिन वसीम गुरप्रीत सोनाली तह नश कह चूर खबर असल या खराब पोज पोज बनान तिकाज तुज जिंदगी मज गस कह रुकावट चलो जी हिंदुस्तान बेहतर नेटवर्क कुछ यह कर फैसले तुल करो कोशिश दो खुदा असल करने।